Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी अहम खबर है सियासत को लेकर। अब तेलंगाना में जो है सियासत बड़ी ही गर्मा गर्म है, क्योंकि एक तरफ शर्मिला, दूसरी तरफ बीजेपी, फिर उसकी तीसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी। तो बहरहाल हर पार्टी जज्बात में है, क्योंकि अब इलेक्शन की तैयारी में है। अब शायद आने वाले दिनों में पूरी तरह से टीआरएस गवर्नमेंट को हटाने की जुफ्तजू में है, इस तरह से नजर आ रहा है। तो बहरहाल एक तरफ कांग्रेस की महिला विंग प्रेसिडेंट सुनीता ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने सीधे सीधे अल्फाजों में कह दिया कि सीएम केसीआर जो है शराब पीकर प्रगति भवन में सोते रहते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। वहीं पर फिर बीजेपी की जानिब से बीजेवाईएम के यूथ लीडर ने कहा कि केटीआर यूथ लीडर बनने जा रहे हैं। यूथ के लिए अब तक केटीआर ने किया क्या? तो बहरहाल इस तरह से उन्होंने सवाल खड़ा कर दिए। तो आइए बीजेपी और कांग्रेस के लीडर्स किस तरह से घेराव कर रहे हैं टीआरएस गवर्नमेंट का, वो हम आपको दिखाते हैं। बुलावे से हम लोग पेट्रोल डीजल के ऊपर जो धरना कर रहे, आज गैस के रेट क्या, आज गरीब लोग जी नहीं सकते। ऐसे ये सरकार, बीजेपी सरकार और टीआरएस सरकार उन लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दे रही। क्यों बोले तो आज हम पब्लिक इतने रो रहे, ना खाने को है ना पीने को है। आज देखे तो गैस का रेट 1000 रुपये है, उन लोगों का देने का पेंशन 2000 रुपये है। मगर आज हम एक ही मांग करते हैं बीजेपी सरकार से और टीआरएस सरकार से, दोनों मिलावट के सरकार है ये दोनों की। तो आज हम एक ही मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल रेट कम किए जाए। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों की साथ दी है। जब मनमोहन की सरकार थी, जब 400 रुपये थी गैस की रेट, मगर आज देखे तो 900 रुपये के चिल्लर हो गए। आम आदमी कैसे जीना? आज 100 रुपये दाल की कीमत थे हम जब कांग्रेस की सरकार थी, जब अब 200 रुपये है। 2000 की पेंशन में आम औरत कैसे जी सकती? डाले मगर वो टैक्स टीआरएस के सरकार कम कर सकते, मगर हमारे सीएम साहब इतने मसरूफ है, प्रगति भवन में पीते हुए बैठते। हमारे सीएम साहब को बाहर आओ बोलो, गरीबों से मिलो बोलो, और गरीबों का तकलीफ मालूम करो बोलो। हम लोग तेलंगाना इसलिए नहीं लाए, प्रगति भवन में पी के सोने के लिए नहीं लाए। प्रगति भवन से निकल के आज बाहर आके गरीब आवाम क्या प्रॉब्लम में है वो देखो बोल के बोल रहे हैं। हम ये जारी रहेंगे अब जब तक कम नहीं करेंगे। तो बोले तो बैरल की रेट बहुत कम है, मगर जो सेंटर का टैक्स और स्टेट का टैक्स जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे आम आदमी के ऊपर, वो उन लोग न काम नहीं कर सकते। तनख्वाह देखे तो 2000 है और सामान लेना बोले तो 4000 है। कैसे जीते ये पब्लिक बोलिए आप? आज के दौर पे नौकरियां भी निकाल दी, आउटसोर्सिंग नर्सेस का भी परसों देख के आप इतना बड़ा गड़बड़ हुआ। और वो मंत्री लोगों का तो काम क्या है? औरतों को बेइज्जती करना, औरतों को इज्जत निकालना, ये मंत्री लोग कर रहे। जब केसीआर खुद ऐसे गंदे बातें करते तो उसका मंत्री भी वही बात करेंगे ना, कंट्री का जैसा। तो हम लोग उनको एक ही बात की मांग करें कि आपकी जबान जरा सीधी इस्तेमाल करिए, नहीं तो हम लोगों की भी बात करने की नौबत आ जाती। ये जो आईटी मिनिस्टर केटीआर है, अगर केटीआर यूथ है तो यूथ की भावनाओं को समझते थे। मुझे लगता है केटीआर एक बुढ़े हो चुके हैं, उनका जीवन पूरा खत्म हो चुका है, उनकी जिंदगी पूरी खत्म हो चुकी है। एक तो पूरी दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि मैं एक युवाओं में एक ऐसा चेहरा हूं जो सीएम का चेहरा हूं। लेकिन दूसरी तरफ तुम युवा तो है, लेकिन आपकी जो सोच है वो बुढ़ापे वाली जैसी सोच है। अगर आप युवाओं के बारे में सोचते तो आज युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करते थे। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी फार्म हाउस में जाना, बड़ी बड़ी टोपी लगा के फिरना, जहां पर जाए वहां पर इनॉग्रेशन को जाना, डबल बेडरूम के इलेक्शन पे जाना, ना तो शोरूम के ओपनिंग पे जाना, जिधर जाना है जाओ। लेकिन युवाओं के लिए क्या कर रहे? तेलंगाना की जनता के लिए क्या कर रहे? हैदराबाद में रहने वाले उन तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन तमाम जनता के लिए क्या करना चाह रहे? मैं हैदराबाद के तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री और आईटी मिनिस्टर केटीआर जल्द से जल्द युवाओं को जॉब और नौकरी नहीं दिए तो आने वाले दिनों में इतना बड़ा आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा में होगा कि मुख्यमंत्री इस आंदोलन को चाहे तो भी रोक नहीं सकेंगे।
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।